हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नया चैप्टर हमारा यानी एवरेज यानी औसत हम कह सकते हैं। तो औसत होता क्या है दोस्तों? दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त परिणाम या उन राशियों के औसत क्या कहलाया जाता है? एवरेज कहलाया जाता है। दोस्तों, औसत क्या है? औसत बराबर दी हुई राशियों का योग और राशियों की कुल संख्या। किस टाइप में? जैसे दोस्तों हम कह देंगे 2, 3, 5, 7। तो ये हमें राशि दे दिया गया था। इनका कोई क्वेश्चन लगा औसत क्या होगा, तो हम क्या करें दोस्तों? 2+3+5+7 और बटे में संख्या कितनी थी? 1, 2, 3, 4। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 4। तो हम दोस्तों यहाँ 3 2 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17/4। तो इसका औसत हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 सामानों का औसत कितना दोस्तों? 18। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामानों का नया औसत क्या होता है? तो दोस्तों हम कहेंगे नहीं, सामानों का कुल क्या दोस्तों? मान। तो बराबर कितना दे रखा है? नहीं, 20 सामान है और कितना दे रखा है दोस्तों? 18। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 360। तो अब कह रहे हो यदि प्रत्येक सामान, दोस्तों सामान कितना मेरे पास? 20, औसत कितना? 18। तो प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए दोस्तों? यानी 3 घटा दिया जाए। कितना? हम यहाँ 3 घटाने की कोशिश करते। तो दोस्तों अब हम क्या करें, हमारा 360 आ गया टोटल। तो कहा यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो टोटल सामान कितना निकल गया दोस्तों हमारे पास? 360। और कितना घटवा रहे हैं यहाँ? 3। और गुणा और सामान कितने सामान दोस्तों हमारे पास? यानी 20। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों 360 माइनस 20 दिया 60। तो दोस्तों हम इसमें से घटाना तो कितना बच रहा है टोटल? यानी 300। तो सामान कितना रहा टोटल हमारे पास दोस्तों? यानी 20, 0 से 0 और 2 से काटने से यानी कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? 15। कितना? 15। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना होगा? सेट के परिणाम ये दे दिए गए हैं हमें। तो दोस्तों इसमें सिंपल तरीका, यानी मैं एक फार्मूला लिखवाना भूल गया था। क्या था दोस्तों? एक हम इसे एक सिंपल तौर पर भी कह सकते हैं, नहीं, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। तो किस तरह से करते हैं दोस्तों? वही बिल्कुल सेम इसके अंदर दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। 567.4 10 कोमा एंड 3 2 3 ऐसे दोस्तों 290 और ऐसे दे दिया यानी 401। तो क्या करें हम दोस्तों यहाँ? यानी 567 प्लस 434 प्लस 323 प्लस 290 प्लस 401 और बटे में टोटल कितना हो रहा है दोस्तों? 1 2 3 4 5। कितना हो रहा है दोस्तों? 5। तो अब हम इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जोड़ने की कोशिश करें, यानी इकाई इकाई ले लेते हैं। पहले इकाई यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 4 और 4 8 और 8 और 7 कितना हो गया दोस्तों? यानी 15 का 5 हासिल 1। तो दूसरे में चलते 9 और 9 2 11 11 और 3 14 14 6 20 और हमारे पास हासिल कितना था दोस्तों? 20 और 1 यानी हासिल का 21 हासिल 2। तो 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 5 213 5 यानी 18 और 1 18 और 2 हासिल किए 20 बटे में
5, तो 5 चौक 20, 0 और 5 थे 15, तो 403 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया, तो इस प्रकार सही माध्य कितना होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल लेंगे हम क्या करेंगे, तो देख सकते हैं 20 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा दोस्तों, 20 गुणा 65, या हम देख सकते हैं यानी 20 गुणा 65। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 1 0 0 और 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 6 12 यानी 1300 हो गया हमारे पास। तब दोस्तों जो गलती हुई थी नहीं, गलती क्या थी वो हमारी, यह पाया गया कि 69 के स्थान पर क्या पढ़ लिया गया, 96 पढ़ लिया गया, यानी क्या पढ़ लिया गया, यानी 96 के यानी कितना पढ़ा गया, 69। तो हम लेस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, यानी 27। कितना आ गया, 27। तो अब हम क्या करें, इतना था हमारा, अभी इतना जल्दी तो आया हुआ, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 27 इसमें से घटा देंगे, क्या में से 1300 में से, यानी 27 हम यहाँ लेस कर देंगे, तो कितना बच रहा है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ 1200, यहाँ कह सकते हैं 73, 1273। कितना दोस्तों, 1273। अब हमारे पास 1273 तो आ गया, 1273 में किससे भाग करनी है हमें, यानी क्या था हमारे पास दोस्तों, 20। कितना था, 20। अगर हम 20 से हम भाग करेंगे तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी 20 12 में तो पारा नहीं पढ़ सकते, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छंग 120। कितना दोस्तों, 20 छंग 120, यानी 73 हो गया, 20 तिया 60। कितना बचेगा दोस्तों, यानी 20 तिया 60, तो 13, फिर दशमलव लगाऊंगा तो 63 पॉइंट यानी 65। कितना हो जाएगा टोटल, कट 63.65 यानी पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों विषम संख्या क्या है, प्रथम 4, 1 3 ऐसी 5 और ऐसी 7। तो इनका औसत पूछा, तो औसत निकालने के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया था, संख्या कितनी है, 4। और अब हम क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7, तो 3 और 1 4। कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 9 और 9 7, यानी 16/4। तो 4 6 16 यानी 4। हम कह सकते हैं ये रहा 4। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ऐसे दोस्तों यहाँ सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया गया है हमें। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 क्या सम संख्या है दोस्तों, 2 4 6 और 8 और 10। तो दोस्तों हम यहाँ सीधा संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, कितनी होती है, 5। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो हम जोड़ेंगे दोस्तों 6 4 10 और 10, 20 और 8 28 और 2 यानी 30। तो 30 को हम दोस्तों 5 से भाग 5 6 30। तो कितना यानी 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ थोड़ा ये दोस्तों यानी हार्ड लेवल का है। यानी किस तरीके से हम यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर घंटे की दर से जाता है, जबकि और 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, ऐसे और बचे हुए भाग का 50 किलोमीटर घंटे की दर से जाता है। तो पूरी यात्रा करने की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों, मान लेते हैं दोस्तों, हमें पहले तो दूरी ज्ञात करनी। दूरी है कितनी, माना दूरी क्या x है, क्या दोस्तों दूरी x किलोमीटर है, सही है। तो x किलोमीटर, तब तो कहा गया यात्रा का 1/3 हिस्सा कितना दोस्तों, यात्रा का 1/3 हिस्सा नहीं 25 किलोमीटर की यात्रा किससे हो रही है दोस्तों, यानी 1/3। तो यानी x/3 हिस्सा, यानी
भाग। ऐसे दोस्तों यानी 25-30 किलोमीटर की यात्रा का भाग कितना, 1/4 तो x/4 और की दर से, और बचे हुए भाग का, तो दोस्तों ने बचे हुए भाग का हम क्या निकालने हैं, इसका शेष दूरी निकालनी है हमें। तो दोस्तों कितनी है माना, शुरू में कितनी मानी थी हमने, x, फिर क्या है दोस्तों -x/3 और -x/4। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें दोस्तों, इसके हम बटे में 1 मान लें, तो इसका एलसीएम कितना है, यानी 12। एक ही कन एक, अब 12x माइनस 3 चौक 12 4 आ गया दोस्तों, 3 चौक 12 4 की एक्स करूँगा तो 4x माइनस 4 थे 12 3 आ जाएगा 3x। तो हम यहाँ कह सकते हैं 4 और 3 7, 7x यानी कितने बचेंगे, 12x में 7x तक यानी 5x बटे यानी दोस्तों 12 हम कह सकते हैं। जो कितनी दूरी तय कर रहा है दोस्तों, 50, कितनी 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है दोस्तों, कितनी 50 किलोमीटर। तो अब यात्रा के दौरान लगा पूरा समय निकालना है हमें, कितना दोस्तों, यात्रा के दौरान लगा समय। तो हम क्या है दोस्तों यहाँ दे सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम यहाँ क्या करेंगे, समय निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे दोस्तों, एक फार्मूला होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टाइम निकालना तो चाल भी है हमारे पास और दूरी भी है, तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर लें यहाँ सीधा सीधा सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या है दोस्तों, 25 किलोमीटर की यात्रा x/3 भाग से चाल वाला फार्मूला लगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दोस्तों दूरी कितनी है हमारी, x/3, चाल कितनी थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं यानी x/25 दिया कितना हो गया दोस्तों 75। अब दूसरे में भी ऐसी दोस्तों सेम बिल्कुल, दूसरे में क्या होगा x बटे यानी 4 0 0 और 4 दिया 12, ऐसे दोस्तों तीसरे में भी ऐसी बिल्कुल सेम। तो यहाँ 5x और 0 और जी हम कह सकते हैं यानी 12×5 60, यानी 60। अगर हम इसे काटना चाहें तो और किस तरीके से काट सकते हैं, यहाँ x बचेगा यहाँ 5 का ना 5 और 5 10 यानी 120। तो अब हमें क्या निकालना दोस्तों, ये हमारे पास निकल कर आ गए। तो अब यहाँ हमें समय निकालना, क्या निकालना दोस्तों, समय यात्रा के दौरान जो लगा समय था हमारा। तो हमारा क्या क्या लगा समय, एक तो दोस्तों x/75 और एक आया दोस्तों हमारा x/120, एक आया x/120। तो कितना ये, अब हम क्या करें दोस्तों, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड किस तरीके से करना है दोस्तों, दे सकते हैं x/75 प्लस x/120 प्लस और x/120। ये हमें यहाँ से निकालना है दोस्तों। तो अब हम यहाँ सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ 600 इसका क्या हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 600। एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, यानी 600 हम। और तो दोस्तों यहाँ दे सकते हैं 75 से, इस 75 से अगर 60 में भाग करूँ तो कितनी बार जाएगा, 75 8 600। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 8x प्लस, अब यहाँ 120 से अगर इसके अंदर भाग करूँ 0 से 0 12×5 60। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 5x प्लस, ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा 5x। तो 5 और 5 10 और 8 18x बटे 60x। तो यहाँ काटने तरीके किस तरीके से हमें यहाँ काटना है, तो हम दोस्तों कह सकते हैं यहाँ इसे काटेंगे, यानी 9 दूनी 18 नहीं 6 18 और 6 का 6। तो हम कहते हैं 3x बटे यानी 100। ये तो हमारी वो आ गई दोस्तों। अब गति निकालनी में औसत
गति जो इसने मालूम करी क्या, औसत गति। तो क्या होगी दोस्तों, एक्स थी हमारी शुरू में, क्या थी दोस्तों, एक्स थी, एक्स यानी गति चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें कैसे निकालना है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं समय हमारे पास क्या आ गया, नहीं ये आ गया दोस्तों, समय आ गया 3x बटे 100। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से गति निकालनी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ हम देख सकते हैं औसत चाल किस तरीके से हमें यहाँ निकालनी है। तो x मानी थी हमने दोस्तों ऊपर दूरी, तो क्या मानी दोस्तों दूरी। अब समय कितना दे रखा, 3x बटे 100, यहाँ हमें मेंशन कर दिया था दोस्तों। 100 जो है ऊपर पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, यानी ऊपर की ओर x से x कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं 100 बटे 3। तो इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, 3 तो चलेगा, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 3 तिया 9 1। तो हम कह सकते हैं 33 से 1 बटे। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बढ़ते हैं। तो 4 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग क्या है दोस्तों, 75 यानी 75। तो हम समझने यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का कुल योग निकालने में पहले दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 गुणा 40। तो हम कह सकते हैं 0 4 16 यानी 160। कितना हो गया दोस्तों, 160। अब उसने कह दिया 3 संख्याओं का कुल योग निकालना है। कितना दे रखा, कुल योग ऑलरेडी उन्हें दे दिया दोस्तों, कितना दे दिया, यानी 75। एक हमारा 160 है, एक क्या गया हमारा 75। तो चौथी संख्या, तो 3 का तो ये ऑलरेडी हो गया, और 4 का योग। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, घटा दूंगा, क्या घटाऊंगा, 75। तो दोस्तों मैं इसमें 75 घटाऊंगा, यानी 10 में से 5 गया 5, और यहाँ क्या बचा 5। तो 5 यानी 15 में से 7 गया दोस्तों, हम कह सकते हैं यानी 85। 8 तो हम कह सकते हैं दोस्तों यानी 85। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो कक्षा 5 से 10 के विद्यार्थी का प्राप्तांक अंक इस प्रकार देगा, तो औसत निकालना। तो दोस्तों यहाँ सीधा सीधा हम यहाँ जोड़ने की कोशिश करें, किस तरीके से, संख्या गिनो 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी दे दिए दोस्तों, 10। तो अब इकाई इकाई में जोड़ने की कोशिश करते हैं। 0 2 और 2 4, 4 और 7 कितना हो गया दोस्तों, यानी 11, 11 और 2 13, 13 और 13 4 17, 17 6 दोस्तों 17 6 23, 23 और 4 23 4 27, 27 और जी 8 यानी 35 का दोस्तों 5 हासिल 3, ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब दोस्तों यहाँ 8 यहाँ गिने, 8 7 15 और 5 20, 21, 21 9 30, 31, 31 4 35, 35 38 और 2 40 और 1 41, 41 और 3 कितना हो गया दोस्तों, यानी 41 और 3 यानी 44। कितना हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का यानी 44। तो हम कह सकते हैं 4। तो अब यहाँ काटने की कोशिश करें, 10 चौक 40, फिर 10 चौक 40 पॉइंट और 10 पंजे 50। तो हमारा 44 पॉइंट यानी 5। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सचिन ने 40 86 120 एवं 36 रन और गांगुली ने इतने रन बनाए, तो किसके द्वारा बनाए गए रनों का सबसे ज्यादा औसत था। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों एस फॉर सचिन, तो सचिन ने औसत जो बनाया, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं उसका औसत कितने रन में, 1 2 3 4। तो कितनी संख्या, 4। तो दोस्तों यहाँ ऐड कर लेना, यानी 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 5 और 8 कितना हो गया दोस्तों,
3 2 5 और 8, 5 और 8 कितना हो गया, यानी 13 और 4, 13 4 दोस्तों 17, 1 18 का 8 हासिल, 1 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 2। अब कितना है किसका, गांगुली का, G4 गांगुली मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वही संख्या है दोस्तों यहाँ 1 2 3 4, इसने भी कितने 4। तो दोस्तों 4 और 4 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 5 दोस्तों 13 और 5 कितना हो गया 18, 13 और 5 18 1, 18 1 यानी 19 का 9 हासिल 1। तो यानी 1 और 1 यानी 2। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे कंडीशन निकल के आ गई क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम यहाँ पे भाग कर रहे हैं दोस्तों, इसकी क्या कर रहे हैं हम भाग। तो काट रहे हैं दोस्तों, यहाँ 4 7 28, 7 आ गया, 2 में हम पाला नहीं पढ़ सकते, 0 लगाएंगे, पॉइंट यहाँ लगा बढ़ा जाइए, 4 पंजे 20। तो ऐसे दोस्तों यहाँ 4 7 28, बचा कितना 1 और 4 था 12, ये पूरा पूरा हमारा यहाँ कट गया। तो दोनों में क्या पूछा, सबसे ज़्यादा अंक किसके, तो हम कह सकते हैं इसके 73, इसके 70। तो G4 गांगुली किसके दोस्तों, गांगुली के। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का औसत 9 है। तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल दे दिया गया है क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत। तो दोस्तों 3 संख्याओं का औसत कितना दे दिया 9, तो 3 गुणा 9। और पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, यानी 2 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है, यानी दोस्तों 2 गुणा 12। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 3 9 27, कितना हो जाएगा, यानी 27। अब 12 दूनी 24, अगर मैं इन्हें घटाऊंगा 27 में 24 गया दोस्तों, यानी कितना बचेगा 3। तो क्या है 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13 0 19 17 और 6 रन बताता, तो उनके रनों का मध्यमान औसत क्या हो। तो दोस्तों बिल्कुल वही सेम। तो हम 1 2 3 4 5 कितनी होगी संख्या, यानी 5 कितनी होगी दोस्तों 5। तो अब हम वही जोड़ेंगे, यहाँ 6 और जी 7, 6 7 कितना हो गया 13, 13 और 9 दोस्तों 13 और 9 यानी 22, 22 और 3 25 का 5 हासिल 1। तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 यानी 4, तो 5 9। यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं यानी हमसे मिस्टेक हो रही है। हाँ तो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी जोड़ में हमें मिस्टेक हुई थी। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या आना था हमारा 5 हासिल लगा के। तो 5 घन 5 5 घन 5, तो हम कह सकते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते, 12 भी सेम ऐसी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, 3 6 9 6 का औसत बताइए। तो दोस्तों कितनी संख्या हो रही है 4 और 3 6 और 6 दोस्तों यहाँ दे सकते हैं 6 और 6 12 और 3 15 और 9 कितना हो जाएगा, यानी 24/4, तो 4 6 24, यानी 6 आंसर हमारा क्या होगा 6। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 210 रुपये प्रति टीन की दर से 7 टीन डालडा 200 रुपये 15 रुपये प्रति टीन की दर से और 8 टीन डालडा इतने, तो खरीदार डालडा का औसत मूल्य ज्ञात करना। हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें औसत मूल्य किसका, डालडा का हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो यहाँ समझेंगे हम दोस्तों। तो पहला दे दिया दोस्तों ने 7, एक व्यापारी ने 5 टीन का डालडा कितना दर से कितना दोस्तों ने 5 टीन का, तो हम यहाँ पे लेंगे 5 टीन का कुल मूल्य का कुल यानी मूल्य। तो दोस्तों दे दिया गया है 5 गुणा 210, हमने निकाला कितना मल्टीप्लाई करके दोस्तों
5 0 0, 5 1 5 और 5 2 10। ऐसे दोस्तों यहाँ दे सकते हैं 7 टिन का कुल मूल्य। तो हम यहाँ कह सकते हैं 7 गुणा 215। तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 1 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो बढ़ते हैं दोस्तों ऐसे 8 टिन का मूल्य पूछे आप जा। तो 8 टिन का कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 8 गुणा 200। तो 8 दूनी यानी दोस्तों 1600। टोटल तो ये होगा हमारे पास दोस्तों, कितना होगा टोटल, ये होगा हमारे पास। हम इसे ऐड करेंगे यानी तीनों को। तो 5 5 और यानी 6 5 11 का 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। तो टोटल हमारा कितने आ गए, यानी 41 55। अब कुल टीन गिने दोस्तों, टीन कितने हो रहा है हमारे, ये टीन ही तो थे हमारे टीन। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 8 और 5 13 और 7 कितना होगा टीन भी हमारे 20। कितना होगा 20। तो 41 55 को हम किससे भाग करेंगे, 20 से। तो हम यहाँ करेंगे भाग कर दो दोस्तों, यानी 41 20 40 1 बचेगा। फिर यानी हम पढ़ सकते हैं, क्या लगा दें दोस्तों, 0 155 हो गया। अब हम कह सकते हैं 20 सत्ते और 0.55। तो हम कह सकते हैं 207.75। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 3 संख्या का औसत कितना दे दिया है दोस्तों। पहले में क्वेश्चन नंबर में 3 संख्या, तो दोस्तों 3 संख्या का औसत 7 7 दिया 21। ऐसी पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दे दिया 5। तो 5 यानी 10। तो 10 में से 21 घटा देना, हम कितना बचा यानी 11। तो ये बढ़ते हैं क्वेश्चन की इसी तरीके से। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो कहा गया है कि किसी कक्षा के 30 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। तो कितनी आयु है दोस्तों, औसत आयु है ना, यानी 30 विद्यार्थी की कुल आयु कितनी दोस्तों 15 वर्ष। तो कितना 15। तो हम कह सकते हैं 30 गुणा 15। तो हम लिखने से दोस्तों 0 और 15 दिया 45 यानी 450। तो अध्यापक, अब इसने कहा अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है। किसकी, 1 वर्ष की। तो दोस्तों जब मैं अध्यापक को शामिल करूँगा यानी अध्यापक शामिल होने पर, तो दोस्तों ये पहले 30 से कितना हो जाएगा यानी 31। अब इसने कह दिया 1 वर्ष की बढ़त हो जाएगी। तो 15 की जगह क्या हो जाना दोस्तों है, यानी 16 क्या हो जाएगा, 1 साल ही तो बढ़िया। तो हम कह सकते 16 16 का 6 हासिल 1 का 16 दिया 48 और 1 यानी 49। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करनी। तो दोस्तों किसकी पहले 450 थी, अब 496 होगी। जो पहले तो स्टूडेंट की थी, अब जो एक्स्ट्रा आएगी किसकी होगी, यानी 496 से 50 गया तो हम कह सकते हैं 46। तो कितना हो गया हमारा 46। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो पहली 5 सम संख्या का औसत अभी शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। कैसे दोस्तों, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अब बटे में कितनी संख्या हो रही है दोस्तों, यानी 5। तो 6 4 10 और 10 20 और 8 28 और 2 30/5। तो 5 6 30 यानी 6। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम है ये दोस्तों। प्रथम 5 विषम, विषम संख्या थी 1 + 3 + 5 + 7 + 9/5। तो दोस्तों 7 और 3 10 और हाँ 1 इसके अंदर डाल दूंगा 10 और 10 यानी 20 और 5 25/5। तो 5 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों एक स्थान पर एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार के तापमान का औसत ये दे दिया 35.5 डिग्री तथा बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार के तापमान का औसत इतना दे दिया। यदि पूरे सप्ताह के औसत का मान 38 हो रहा है तो बृहस्पति का तापमान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ को बहुत अच्छा सवाल दे दिया है हमें, तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले दे दिया दोस्तों सोम, तो हम कहेंगे सोम प्लस सोमवार न लिखकर दोस्तों ऐसे लिखे 3 वर्ड, मंगल प्लस बुध प्लस यानी बृहस्पति, और दे दिया गया दोस्तों के तापमान का औसत 35.5 डिग्री कितना दे दिया। और दोस्तों दिन कितना है 1 2 3 4, तो 4 गुणा 35.5 डिग्री सी। ऐसे दोस्तों यानी किसका दे दिया तथा बृहस्पति प्लस शुक्र प्लस शनि प्लस और दोस्तों रविवार का कितना तापमान देते हैं 40, तो 4 ये तो 4 गुना 40 डिग्री सी। तो अब क्या देते हैं दोस्तों, यदि पूरे सप्ताह का औसत का मान 38 डिग्री सी रहा तो बृहस्पतिवार का, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 पंजे 20 का 0 हासिल, 2 4 पंजे 20 का 0 हासिल, 2 4 पंजे 20 का 0 हासिल, 2 4 पंजे 20 और 2 22 और 4 थे 12, अब 12 और 2 14, तो दशमलव के अंक बाद दोस्तों 1 अंक बाद तो ये हो जाएगी। अब सेम वही, तो 4 चौक 16 यानी डिग्री सी। तो ये हमारा यहाँ पे यानी बिल्कुल फिक्स हो के यानी हम कह सकते हैं। और अब क्या है दोस्तों हमारे पास, अब इसमें कह देंगे पूरे सप्ताह का औसत मान, तो पूरे सप्ताह का औसत मान, तो सप्ताह कितने दिन होता है 7 का, और कह रहे हैं 38, तो 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 21 और 5 यानी 26 कितना रहा दोस्तों 266 डिग्री सी। तो अब क्या कर रहे हैं हम देख सकते हैं दोस्तों, यानी सोम प्लस मंगल प्लस यानी बुध प्लस यानी बृहस्पति वार, यानी कितना टोटल इनका दोस्तों 100 यानी 142 था। हाँ तो दोस्तों हम क्या करेंगे अब, तो दोस्तों हम क्या करेंगे यानी हफ्ते यानी पूरे हफ्ते भर का कितना था हमारा, तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं यहाँ, यानी एक हफ्ते का कितना था हमारा 266, कितना था दोस्तों एक हफ्ते का हमारा 266, और बृहस्पति शुक्र और शनि का कितना था यानी 160, कितना था यानी 160। तो हम दोस्तों इसमें से लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा यानी 106 डिग्री सी। तो ये तो हमारा निकल के आ गया दोस्तों, इसका अलग का है ना। और बाकी अब हमें क्या करना है यानी बृहस्पतिवार का निकालना रहेगा दोस्तों, बृहस्पति। तो बृहस्पति का कितना आ गया दोस्तों हमारे यानी 142 था टोटल, कितना दोस्तों यहाँ 142 और माइनस 106, तो हम कह सकते हैं यानी 36 डिग्री सी, यानी 36 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर 6 संख्या का औसत 8 है, यदि एक संख्या जोड़ देने पर उनका औसत कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो दोस्तों 6 संख्या का क्वेश्चन नंबर 19, तो 6 संख्या का औसत कितना दे दिया 8, तो 8 छंग 48। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक संख्या और जोड़ देने पर, तो संख्या क्या है 6 की जगह कितनी हो जानी है 8, औसत कितना होता है यानी 18, तो 10 8 यानी 80। तो
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते एक मिस्टेक हुई थी हमसे, यानी हमसे क्या थी, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो इसने कहा था 6 संख्याओं को, तो अब क्या दिया इसने, एक संख्या और जोड़ देने पर, तो यहाँ 6 की जगह कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7। तो हम कह सकते 7 दही यानी 70। कितना हो जाएगी, 70। तो अब क्या मालूम कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं 7वीं संख्या, क्या पूछ रहा है दोस्तों, 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7वीं संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 7वीं संख्या बराबर, तो हम कह सकते हैं 70 माइनस 48, तो कितना बचेगा दोस्तों, यानी 20 और 2 यानी 22। कितना बच रहा है दोस्तों, 22। तो 7वीं संख्या क्या होगी, यानी हम कह सकते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत दोस्तों बहुत ही हल्का यानी इजी सवाल है। हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या कितनी होगी क्वेश्चन नंबर 20 में, 8। तो अब हम इसे जोड़ेंगे ना दोस्तों, हम यानी इसे ऐड करेंगे। ऐड किस तरीके से करेंगे दोस्तों, ऐसे 6 3 9 इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी 224। तो हम यहाँ भाग कर रहे हैं, 8 दूनी 16, 2 आएगा दोस्तों, 8 दूनी 16, बचाया कितना है यानी 54, 8 54 हो जाएगा दोस्तों। 8 यानी हाँ दोस्तों कितना बचेगा, यानी 6 8 8 64, 28। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।